हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनाली देहरी। आज हम प्लांट पैथोलॉजी के डिसीज साइकिल ऑफ तिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका बॉटनिकल नेम है सिसमम इंडिकम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन ऑफ सिसमम, हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिसमम, सिम्टम ऑफ सिसमम, इटियोलॉजी ऑफ सिसमम, transmission of sismum, disease cycle of sismum, disease management of sismum, then reference. Introduction of sismum. Introduction of sismum. Crop name sismum, host name sismum indicum. होस्ट कौन होता है? कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा जिस प्लांट में सरवाइव करता है या डिसीज कॉज करता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट प्लांट, जो कि है सिसमम इंडिकम। डिसीज नेम फाइलोडी डिसीज। कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिसीज जो कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा को पहले पेलियोमॉर्फिक माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता था। अब इसे रिसेंटली में फाइटोप्लाज्मा के नाम से जानेंगे। पेलियोमॉर्फिक मतलब कि बहुरूपी, जिसका शेप साइज चेंज होते रहता है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइकोप्लाज्मा। हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइकोप्लाज्मा सिसमम। अब इसमें हिस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम लोग सिसमम का। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पुरानी ऑयल सीड क्रॉप है। सिसमम सीड प्रोडक्शन करने में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का पहला स्थान है। इंडिया का पहला स्थान है। इस डिसीज़ को मतलब कि फाइलोडी डिसीज़ को गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी देखा गया। इसके अलावा ऐसे एशिया और अफ्रीका की कंट्री में भी देखा गया। इसके बाद इसको देखते हैं सिम्टम ऑफ सिसमम। इसका सिम्टम का स्टार्ट कैसे होता है, सिम्टम दिखते कैसे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? वेन क्लियरिंग, यानी कि इसमें से प्लांट की सिराओं से क्या होता है? क्लोरोफिल गायब हो जाता है। तो गायब हो जाता है तो क्या हो जाता है? वाइट दिखने लगता है, सफ़ेद दिखने लगता है, सफ़ेद दिखने लगता है। और जो फाइटोप्लाज्मा है मोस्टली अटैक करता है फ्लावरिंग स्टेज में। तो क्या होता है कि जो फ्लोरल पार्ट है वो लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पत्ती वाली संरचनाओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है? इंटरनोड का शॉर्टनिंग इसका कॉमन फीचर्स है। लेकिन होता क्या है? इंटरनोड के शॉर्टनिंग की वजह से जो प्लांट का ऊपरी गुच्छा है वो नीचे की ओर बेंड हो जाता है, यानी कि झुक जाता है। तो क्या होता है? इंटरनोड का शॉर्टनिंग होने की वजह से पत्तियाँ क्या हो जाती है? पास पास आ जाती है तो प्रोफ्यूज टाइप की दिखाई देती है। और वो जो प्लांट है झाड़ीनुमा दिखाई देने लगता है, विचिस ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देने लगता है। इसका जो फ्लावर होता है जो स्टेराइल होता है, यानी कि इसमें फल बनाने की क्षमता नहीं होती। इन केस अगर फल बन भी जाते हैं तो लो क्वालिटी के सीड पाए जाते हैं। इसके बाद इसको सिम्टम्स ही देखें। इसमें सिम्टम्स में जो हम लोग सिम्टम्स पढ़े हैं उसी का हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे, है ना।
तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, वेन क्लियरिंग हो रहा है, यानी कि इसकी सिराओं से क्लोरोफिल गायब हो जा रहा है। क्लोरोफिल गायब हो जा रहा है तो वो पार्ट क्या है, वाइट वाइट दिखने लग रहा है। तो इसका ये जो फाइटोप्लाज्मा है मोस्टली अटैक करता है कब, फ्लावरिंग स्टेज में, जब फ्लावर बन रहा है तब अटैक कर रहा है। तो फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, जो लीफी स्ट्रक्चर जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, जो फ्लोरल पार्ट है वो लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो वो पत्ती वाली संरचनाओं में बदल जा रहे हैं। तो क्या होता है, सीवियर कंडीशन आते ही क्या होता है, जो फ्लावर वाले पार्ट हैं वो छोटी छोटी पत्तियों में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटरनोड का शॉर्टनिंग इसका कॉमन फीचर्स है। लेकिन होता क्या है, इंटरनोड के शॉर्टनिंग की वजह से जो ऊपरी गुच्छा है, प्लांट का जो ऊपरी गुच्छा है नीचे की ओर बेंड हो जाता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। तो क्या होता है, इंटरनोड के शॉर्टनिंग की वजह से होता क्या है, जो इंटरनोड की शॉर्टनिंग की वजह से होता है क्या है, जो पत्तियां हैं पास पास आ जाती हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, पत्तियां पास पास आ गई हैं। तो क्या हो रहा है, पत्तियां पास पास आ गई हैं तो क्या हो रहा है, प्रोफ्यूज टाइप का दिख रहा है, प्रोफ्यूज टाइप का दिखाई दे रहा है। तो जो प्लांट है विचिस ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रहा है, झाड़ी नुमा दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। इसके फ्लावर क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, जिसमें फल बनाने, ये फ्लावर है, इसमें फल बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती। इन केस अगर फल बन भी जाते हैं तो क्या होता है, लो क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस होते हैं और लो क्वालिटी के सीड पाए जाते हैं इसमें, है ना। अब इसका इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में हम लोग देखते क्या है कि जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट की किस रीजन पे सरवाइव कर रहा है या किस रीजन पे पाया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन इंसेक्ट वेक्टर या फिर लीफ होपर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिसीज को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसका नाम है ओरिसियस एल्बिसिंटस, जो कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिसीज को पहुंचाता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये जो इंसेक्ट वेक्टर है इसका नाम है ओरिसियस एल्बिसिंटस। अब इसके देखते हैं डिसीज साइकिल कि इसका डिसीज साइकिल चलता कैसे है, इसमें डिसीज कैसे होता है, इसमें सिम्टम डेवलप कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट की जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट में फाइटोप्लाज्मा अटैक करता है। तो होता क्या है, जो फाइटोप्लाज्मा है प्लांट के फ्लोएम रीजन में जाकर क्या करता है, सर्वाइव करता है। उसके बाद होता क्या है, जो फाइटोप्लाज्म सर्वाइव करता है तो क्या होता है, एक इंसेक्ट वेक्टर ओरिसियस एल्बिसिंटस वो क्या करता है, इनकुलेशन फीडिंग पीरियड में क्या करता है, फीड करता है। तो क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा मल्टीप्लिकेशन करता है, प्लांट के फ्लोएम रीजन में क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, फाइटोप्लाज्मा अपना मल्टीप्लिकेशन करता है प्लांट के फ्लोएम। तो क्या होता है, प्लांट के फ्लोएम रीजन पे फाइटोप्लाज्मा का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिम्टम डेवलप होता है। तो क्या होता है, वो येलोइश कलर का दिखाई देता है, येलोइश कलर का दिखाई दे रहा है, जो पत्तियां हैं पीली पीली हो जा रही हैं। उसके बाद उसमें क्या है, उसका जो सेल है वो डेथ कर जा रहा है। उस प्लांट की पत्तियों का जो सेल वो डेथ हो जा रहा है। इसमें विचिस ब्रूम लाइक
स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, विच इज़ ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, झाड़ी नुमा दिखाई दे रहा है। और उसमें फाइलोडिडिस सिम्टम डेवलप हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फाइलोडिडिसिस हो जा रहा है, फाइलोडिडिसिस हो जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, जो इंसेक्ट वेक्टर है ऑरिसियस एल्बिसिंटस, जो ऑरिसियस एल्बिसिंटस है वो क्या करेगा, इस प्लांट को फीड करेगा। तो क्या होगा, इस प्लांट के अंदर इन्फेक्टेड प्लांट है तो फीड करेगा, तो क्या होगा, ये जो इंसेक्ट वेक्टर है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर भी फाइटोप्लाज्मा का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फाइटोप्लाज्मा का मल्टीप्लिकेशन होगा इंसेक्ट वेक्टर के अंदर। जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट वेक्टर है वो क्या करेगा, किसी हेल्दी प्लांट को क्या करेगा, फीड करेगा। तो क्या होगा, उस हेल्दी प्लांट में भी सिम्टम डेवलप होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसमें भी डिसीज हो जाएगा, वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये साइकिल ऐसे ही चलते रहता है। इसके बाद इसका देखते हैं डिसीज़ मैनेजमेंट। डिसीज़ मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस डिसीज़ को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं फाइटोप्लाज्मा में, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू हम लोग इंसेक्ट वेक्टर का कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी डिस्ट्रॉय या इन्फेक्टेड प्लांट है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मोनोक्रोटोपस 36 और या फिर डाईमेथियोड 30 EC को 500 ml स्प्रे करेंगे, इंसेक्ट वेक्टर के ऊपर स्प्रे करेंगे। तो क्या होगा, उससे उसका कंट्रोल करेंगे, उससे डिसीज़ का कंट्रोल होगा, वो उससे कंट्रोल होगा। उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, ग्रो कराएंगे रेसिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक TMB, PKB, NT11 लाइक रेसिस्टेंट वेराइटीज़ को ग्रो कराएंगे। तो क्या होगा, हम लोग लीफ होपर पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्लांट में डिसीज़ पे कंट्रोल हो जाएगा, प्लांट का में डिसीज़ का कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद इसका देखते हैं रेफरेंस PD शर्मा प्लांट पैथोलॉजी। आज हमने पढ़ा प्लांट पैथोलॉजी की डिसीज साइकिल ऑफ तील के बारे में, जिसमें कि हमने उनका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, हिस्ट्री, डिसीज साइकिल, डिसीज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप गाइस आपको इस टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा कि कैसे डिसीज़ कॉज होता है, कैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, कैसे डिसीज़ साइकिल चलता है, कैसे हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। इसके बारे में आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा।